वो ऐसी क्या चीज है जो तुम यूज कर सकते हो, या वो ऐसा क्या स्किल सेट है जो यूज करके तुम अटेंशन भी ग्रैब कर सकते हो, अट्रैक्शन भी बढ़ा सकते हो, तुम लड़की से अपने आप को चेज भी करा सकते हो, और तुम कॉन्वर्सेशन को सेक्सुअलाइज भी कर सकते हो। बेसिकली तुम कहीं पे भी ले जा सकते हो। दैट इज वोकल टोनैलिटी, तुम्हारी आवाज। इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू 5 टिप्स टू यूज योर वॉइस टू टर्न हर ऑन, एंड 5 टिप्स दैट विल मेक यू साउंड मोर मैनली, लुक मोर मैनली, एंड बिल्ड इमेंस फकिंग अट्रैक्शन। बहुत सारी चीजें तुम यहाँ पे सीखोगे। दिस इज गोना बी द बेसिक्स ऑफ सब कम्युनिकेशन। लेट्स गो। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस, माय नेम इज क्षितिज और तुम देख रहे हो आयरन मैन लाइफस्टाइल। यहाँ पे हम शेयर करते हैं तुम्हारे साथ टिप्स ऑन हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट, हाउ टू गो ऑन मोर डेट्स, एंड हाउ टू हैव अमेजिंग फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स एट द सेम टाइम, हाउ टू बेटर योरसेल्फ एज अ पर्सन। इस वीडियो में 5 टिप्स मैं तुमसे शेयर करूंगा टू हैव अ सेक्सी वॉइस दैट टर्न्स हर ऑन, 5 टिप्स दैट यू कैन यूज टू बिल्ड फकिंग अट्रैक्शन एंड जस्ट यूज इट इन सच एन अमेजिंग मैनर। अब सब कम्युनिकेशन में ना 5-6 चीजें होती हैं। अब व्हाई योर वॉइस इज सो इंपॉर्टेंट इज, एक तो वो होता है कि यार क्या बात करें, बट दूसरी चीज जो ज्यादा मैटर करती है इसकी तुम किस तरीके से बात कर रहे हो, और वो उनको कहते हैं सब कम्युनिकेशन की। एक तो कॉन्वर्सेशन, तुमने कुछ बोला, कंटेंट बोला तुमने, उसके बीनीथ वाली लेयर पे क्या है, मतलब तुमने किस तरीके से कंटेंट को बोला, और उसमें 4-5 चीजें हमारी रहती हैं। हमारा रहता है आई कॉन्टैक्ट, वोकल टोनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, सर्टेनिटी, पैशन एंड स्माइलिंग। ये 5 चीजें रहती हैं। इसको इन डेप्थ मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ, हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट इंस्टेंटली, 5 क्विक फिक्सेस। उसको देखो, यू विल गेट ऑल द आइडिया ऑफ दैट। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि अपनी वोकल टोनैलिटी को तुम कैसे बेटर कर सकते हो, और अपनी वॉइस कैसे यूज कर सकते हो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए, और चीजें सेक्सुअलाइज करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी वॉइस के लिए तुम्हारी लाउडनेस। वो पिच क्या है या वो वॉल्यूम क्या है जिसमें तुम बात कर रहे हो। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर तुम तेज बात नहीं कर रहे हो या अगले को सुना ही नहीं दे रहे तुम क्या कह रहे हो, तो यार वो कॉन्वर्सेशन कहीं जाएगी ही नहीं, कुछ होने भी नहीं वाला है। शी नीड्स टू हियर व्हाट यू सेइंग। तो तुम्हारी आवाज लाउड होनी चाहिए। लोगों की आवाज लाउड क्यों नहीं हो पाती है, स्पेसिफिकली कोल्ड अप्रोच में? जैसे यार तुम गए, तुमने सोचा यार मैंने बहुत वीडियोस देख ली हैं क्षितिज की, मैं जाके बाहर अप्रोच करता हूँ। तुम गए किसी पब्लिक प्लेस में, किसी कैफे में या कहीं पे गए या बार में गए, और तुमने अप्रोच करा किसी को। तुम सोच रहे हो यार मैं जाऊंगा क्षितिज के जैसा यो ए व्हाट्सअप करके मैं बात करूंगा, और तुम जाते हो लाइक हे हाय हेलो एक्सक्यूज मी हेलो हेलो। अब ये क्यों होता है? नंबर 1 इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी फटी हुई है, तुम ना हो ठीक है। बट तुम दिमाग में ये भी सोच रहे हो यार आसपास के लोग तो नहीं सुन लेंगे, अरे यार लोग सुन लेंगे तो क्या होएगा, उन्हें पता चलेगा मैं अप्रोच कर रहा हूँ, उन्हें पता चल जाएगा तो यार वो मुझे मारेंगे, लड़की गुस्सा हो जाएगी, तो मैं तेज नहीं बोल सकता हूँ, मैं डरा नहीं सकता हूँ। असली में पता है क्या होता है? असली में जब तुम अप्रोच करते हो ना और तुम धीरे बात करते हो तो वो लड़की उल्टा ज्यादा डर जाती है, और अट्रैक्शन भी बिल्ड नहीं होता है। डर क्यों जाती है? क्योंकि अगर एक कॉन्फिडेंट बंदा जाके बात कर रहे हो लाइक हाय एक्सक्यूज मी हेलो, एक नॉर्मल वे में 2 लोग बात कर रहे हैं, बट कोई सस्पिशियसली आके बात कर रहे हो, हे एक्सक्यूज मी हेलो, लाइक इमेजिन तुम चल रहे हो और मैं हूँ हेलो हाय मैं एक बात कह सकता हूँ तुम्हें, एंड यू लाइक अरे बहनचोद कौन है ये, क्या कर रहा है ये बंदा, इसको साले को दूर करो मेरे से। फट जाती है वहाँ पे, और लोगों को लगता है यार मैं आराम से बात करूंगा ना तो लड़कियों को बेटर लगेगा। सो इन जनरल जो भी चीज़ तुम्हें लगता है एक सेफ वे है या एक बेटर वे है, वो सेफ नहीं होता, वो उल्टा ज्यादा अनसेफ होता है। तो यहाँ पे तुम लड़की को डराने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बट वो क्या हो रहा है, वो डर ही रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिख ही नहीं रहा है। वो ये नहीं सोच रही है कि इसकी फटी हुई है, या वो ये नहीं सोच रही कि आसपास के लोग सुन लेंगे तो इसको वहां डर लग रहा है। वो ये सोच रही है ये चोर है, या ये मेरी इज्जत लूटने आया है, ये कुछ उल्टा मोलेस्टर है, इसकी आंखों में ही हवस दिख रही है मुझे, ये दरिंदा है ये बंदा, एकदम इससे दूर भागो। तो वो डर जाती है वहां पे। सो फॉर यू टू पोर्ट्रे योर कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि तुम असली में कुछ हो, उसी से अट्रैक्शन बढ़ता है। तो पहले जब लड़की डरेगी नहीं तभी कॉन्फिडेंस दिखाओगे, और कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए तुम्हारी आवाज तेज होनी चाहिए। तुम अप्रोच कर रहे हो, अब ऐसे सोचो अगर कोई जाके अप्रोच कर रहा है और एक लाउड आवाज से अप्रोच कर रहा है कि आसपास के लोग सुने या ना सुने उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बंदा ज्यादा कॉन्फिडेंट है या कोई ऐसे जा रहा है हाय एक्सक्यूज मी हेलो, अरे यार कोई सुन ना ले यार डर लग रहा है मुझे, कौन सा बंदा ज्यादा कॉन्फिडेंट है? समवन हु कैन गो इन एंड टॉक इन अ मैनर कि यार ही फकिंग ओन्स द रूम, वो मैं जस्ट स्टार्ट है एकदम, उसको कोई झाड़ फर्क नहीं पड़ता किसी से। दैट पर्सन विल बी मोर आउट देयर, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो अट्रैक्शन भी बिल्ड होगा। तो तुम्हारी लाउडनेस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट देयर। अब कितना लाउड होना है? इतना लाउड भी नहीं होना कि तुम चिल्ला रहे हो बोल रहे हो भाई रिलैक्स, या तुम्हें इतना धीरे भी नहीं बोलना कि यार बिल्कुल सुनाई ना दे। तो एक ट्रिक जो मैं यूज करता हूँ, जो क्लाइंट्स को भी बताता हूँ, अपने लिए भी यूज करता हूँ, जो भी एम्बिएंट नॉइज है जगह की, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं नॉर्मली, इसकी एम्बिएंट नॉइज है, मेरी आवाज इस एम्बिएंट नॉइज से, बैकग्राउंड नॉइज से 10% तेज रहेगी, उससे ज्यादा तेज नहीं रहेगी। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, एकदम ही शांति है, मेडिटेशन वाले एरिया में चला गया हूँ, तो मेरी आवाज इतनी हो जाएगी, बिकॉज इतनी काफी है वहां पे। इतनी नहीं होएगी कि किसी को सुनाई ना दे, बट इतनी रहेगी कि एटलीस्ट थोड़ा सा तो सुनाई दे। अगर मैं पब्लिक प्लेस में हूँ तो मेरी आवाज थोड़ी और तेज हो जाएगी, आई एम लाइक हाय एक्सक्यूज मी हेलो। अब अगर मैं उसकी जगह क्लब में हूँ जहाँ पे म्यूजिक फट रहा है, तो मेरी आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाएगी, आई एम गोइंग टू बी हे हाय यो, इस टाइप से।
Loudness, you need to variate. Once you do this with practice, अभी instantly तो आने नहीं वाला है, तुम्हें बाहर जाके ना प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, बार बार। मेरी पिछले 10 साल की प्रैक्टिस की वजह से अब ऐसे हो गया, मैं नॉर्मली जा रहा हूँ, जैसे ही मैं क्लब में घुसता हूँ, म्यूजिक बज रहा है तो मेरी आवाज अपने आप ही तेज होती रहती है। अगर मैं नॉर्मल लोगों से भी बात करता हूँ, इट्स बिकम वेरी ऑटो पायलट। सो मेक श्योर यू कीप योर वोकल टोनैलिटी का लाउडनेस का लेवल 10% हायर, ताकि अगले को सुनाई दे बट तुम चिल्ला भी नहीं रहे हो। एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू डू विद प्रैक्टिस। बार बार करना पड़ेगा, रेपिटेशन से ही आएगा। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन इतना ज्यादा बिल्ड होएगा, भाई मजा आ जाएगा। एपिक शिट। सेकंड पॉइंट है, एक ना वोकल टोनैलिटी होती है वॉइस में ना। पहला तो हमने पिच की बात करी है, लाउडनेस की बात करी। सेकंड में बात करो टोनैलिटी की, कि तुम किस टोन में बात कर रहे हो। वहां पे 3 वेज होती हैं जिसमें तुम बात करते हो, और इसको हम कहते हैं सीकिंग रिपॉर, मोनोटोन और ब्रेकिंग रिपॉर। रिपॉर को मैं पहले ब्रेक डाउन करता हूँ। रिपॉर RAPPORT। रिपॉर का मतलब होता है ट्रस्ट और कंफर्ट बिल्ड करना, कि यार तुम्हारे क्या रिपॉर है। जैसे तुम अपने दोस्त के साथ हो तो तुम्हारे रिपॉर या तुम्हारे रिलेशन बढ़िया सा है। तुम अगर एक टीचर से बात कर रहे हो या प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हो तो तुम्हारे रिपॉर है कि भाई तुम मेरे ऊपर हो, मैं तुम्हारे नीचे हूँ। एंड वहां पे सॉर्ट ऑफ यू विल सीक दैट रिपॉर, यू विल सीक दैट रिलेशन, कि यार मुझे कुछ चाहिए यहाँ से ताकि मैं चिल करूँ। या फिर तुम किसी इन्वेस्टर की मीटिंग में जा रहे हो तो वहां पे तुम सीक कर रहे हो, तो तुम ये नहीं बोलोगे यो अरे ओए सुन इन्वेस्टर 2 लाख रुपए दियो, ऐसे नहीं बोलने वाले हो, राइट। तुम वहां पे जाके अच्छे से बात करने वाले हो, एक बड़े पोलाइट वे में। तो यू विल बी सीकिंग ट्रस्ट एंड कंफर्ट, यू विल बी सीकिंग अ रिलेशन विद दैट पर्सन। तुम अपने दोस्तों के साथ वो सीख नहीं करते हो, तुम अपने दोस्तों के साथ करते हो और भाई क्या हाल है साले, बता क्या चल रहा है तेरा, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत नॉर्मली चल रहा है। 3 वे में तुम्हारी टोनैलिटी डिवाइड करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि तुम्हारी इनर माइंड स्टेट क्या है, क्या तुम्हें उससे कुछ चाहिए, क्या तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि तुम किसी के नीचे हो, या तुम एक इक्वल लेवल पे बात कर सकते हो, या थोड़े से ऊपर लेवल पे भी बात कर सकते हो, बहुत ही नॉन नीडी वे में बात कर सकते हो। और ये बहुत सटली तुम्हारी आवाज में कम्युनिकेट हो जाता है। तो तीनों टोनैलिटीज में ब्रेक डाउन करता हूं तुम्हारे लिए। सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे अब सीकिंग रिपॉर टोनैलिटी। सीकिंग रिपॉर मतलब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए। जब भी तुम ऐसे बात करते हो ना किसी से भी, यू आर सब कम्युनिकेटिंग टू दैट पर्सन कि तुम नीचे हो और वो पर्सन तुम्हारे ऊपर है, एंड यू वांट समथिंग फ्रॉम देम। इस वे में इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम देम, एक बहुत ही लीची सी वाइब आती है, एंड नो वन वांट्स टू बी विद द पर्सन जो उनके नीचे है। तो तुम अपनी सारी पावर खो देते हो। एक एग्जांपल से देखेंगे, अगर तुम स्कूल में हो, टीचर है, तुम्हें वॉशरूम जाना है, तुम ये नहीं बोलोगे हाँ भाई सर वॉशरूम जा रहा हूं मैं, नहीं बोलोगे ना। तुम बोलोगे सर एक्सक्यूज मी कैन आई प्लीज गो टू द वॉशरूम। या फिर तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें रेज मांगना है, तो तुम ये ऐसे नहीं बोलोगे ओए बॉस रेज दियो यार, बॉस जी रेज देना, ऐसे नहीं। यू विल बी लाइक सर आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मे बी कैन आई गेट अ रेज। ऐसे यूजुअली लोग बात करते हैं, उनकी सीकिंग रिपॉर टोनैलिटी आती है, बट रेज मांगने का ये भी सही तरीका नहीं है। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। जब तुमने बोला मैं आई गो टू द वॉशरूम, तो तुम्हारी आवाज कैसे लॉन्ग टेल में जा रही है, वॉशरूम और एंड में ऊपर जा रही है, ठीक है। कैन आई गेट अ रेज, या पापा के पास जा रहे हो, ऐसे नहीं बोलोगे ना पिताजी 100 रुपए देना, तुम ऐसे बोलोगे यार पापा 100 रुपए देना प्लीज। तो ऐसे प्लीज 100 रुपए देना, मैं टू द वॉशरूम, तो किसी दबी सी आवाज है और लॉन्ग टेल ज्यादा हो जाता है वहां पे, ठीक है। इसमें ऐसा लगता है कि तुम किसी को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो मतलब तुम उनके नीचे हो। यूजुअली जब हम लड़कियों से बात करते हैं तो हमारी सीकिंग रिपॉर टोनैलिटी आ जाती है, क्योंकि हमारे इनर गेम उतना सॉर्टेड नहीं है और हमने कभी अप्रोच करा नहीं। तो ये भी तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा। व्हेन यू अप्रोच अ गर्ल, एक सीकिंग रिपॉर टोनैलिटी में तुम कभी भी बात करोगे लाइक हाय एक्सक्यूज मी हेलो आई हैव अ क्वेश्चन कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम, या फिर हाय आई थिंक यू क्यूट, ओके देख रहे हो कैसे, ओके कैन टेल मी यू क्यूट। और फिर एंड में ये कोई ऐसे नहीं बोल रहा क्यूट, समझ रहे हो, आवाज भी हु जा रही है। तो इसमें कोई अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता, लड़की इंस्टेंट रिजेक्ट करती है, क्योंकि तुमने उसको पेडेस्टल पे चढ़ा दिया है और तुम बात कर रहे हो विच इजंट वेरी स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग वे में तुम बात नहीं कर रहे हो। तो सीकिंग रिपॉर से हमें दूर रहना है। कभी भी तुम ऐसे बात करने वाले, तुम्हारे अट्रैक्शन नीचे जाने वाले, कॉन्फिडेंस नहीं दिखने वाला है, बहुत ही बेकार। सेकंड टोनैलिटी होती है मोनोटोन टोनैलिटी। मोनोटोन में होता है कि भाई ना इमोशन है ना पैशन है, एक रोबोट बात कर रहा है। कैसे हाय हेलो can I go to the washroom, excuse me I think you are cute, I thought I will come and I will say hi। मतलब अंदर ना जान ही चली गई है, बंदा जिंदा तो है लेकिन अंदर से मर चुका है, कोई इमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अट्रैक्शन के लिए नंबर 1 थिंग होता है इमोशन। एक इमोशंस होने चाहिए वहां पे, बातें होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, कुछ इमोशंस आने चाहिए किसी को भी हुक करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, कि वो तुम्हारी बातें सुने। वो मोनोटोन से भी दूर रहना है, बिल्कुल कतई दूर रहो। रोबोटिक नहीं साउंड करना है, ह्यूमन साउंड करना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड करना है। अब तीसरी टाइप की जो हमारी टोनैलिटी होती है वो होती है मेन वाली, इसको कहते हैं ब्रेकिंग रिपॉर। सीकिंग रिपॉर में हम कुछ ले रहे थे, मोनोटोन में हमें ना चाहिए ना कुछ, हम तो जिंदा ही नहीं है भाई, खत्म। थर्ड है ब्रेकिंग रिपॉर। ब्रेकिंग रिपॉर मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, वी लाइक हम ब्रेक कर रहे हैं, उल्टा सीख करने की जगह हम ब्रेक कर रहे हैं। तो उसमें हाय बन जाता है हाय, मतलब एंड का जो पार्ट ऊपर जा रहा है वो नीचे जाता है, एंड वो जो लॉन्ग टेल होता है ना एंड में हाय, वो होता है हाय। ऑलराइट, हाय हाय,
ठीक है, तो लॉन्ग टेल भी नहीं है और नीचे जा रहा है। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। पहले मैं सीकिंग रैपर बताऊंगा, फिर ब्रेकिंग रैपर बताऊंगा। तो इट्स लाइक हाय ब्रेकिंग रैपर, हाय हाय आई थिंक यूर क्यूट, हाय आई थिंक यूर क्यूट, व्हाट्स अप, what's up, hi my name is Kshitij, breaking report, hi my name is Kshitij, what's your name, hi my name is Kshitij, what's your name, hi actually I thought you were cute, I wanted to say hi, hi actually I thought you were cute, I wanted to say hi, excuse me sir, can I get a raise, sir I wanted to talk to you about something, if it's not too problematic may I get a raise, hi excuse me sir, I wanted to talk to you about something, this has been something on my mind and I was wondering if we could talk about it and if I could get a raise. So much fucking better, you sound more confident, you sound more powerful. तो हमें जब भी किसी से बात करनी है ब्रेकिंग रिपोर्ट टोनालिटी में बात करनी है, एंड दिस इज द सेम टोनालिटी जिसमें तुम बात करते हो अपने दोस्तों से या जिसके साथ भी तुम कंफर्टेबल होते हो। बेसिकली तुम्हारा लेवल सेम होता है, तो तुम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो कि कोई तुम्हारे ऊपर है, एंड एवरीवन वांट्स टू डेट समवन जो उनके लेवल पे है या एटलीस्ट उनके लेवल से ऊपर है। किसी को डेट नहीं करना है जो उनके लेवल से नीचे है। ब्रेकिंग रिपोर्ट टोनालिटी नंबर 1 बिगेस्ट फकिंग थिंग। इसकी लिटरली अलग से वीडियो बनानी चाहिए थी मुझे, बट यहाँ पे डाल दिया है, फाड़ दो। अगर तुमने यही सॉर्ट कर लिया तुम्हारा अट्रैक्शन इतना ऊपर चला जाएगा, बहुत ही गजब चीजें हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 3, यूजिंग योर वॉइस टू ग्रैब अटेंशन। अब जैसे हमने लाउडनेस की बात करी थी, राइट, लाउडनेस और पिच की, तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि तुम वो पिच, वो लाउडनेस, यार आई होप पिच और लाउडनेस का सेम ही मतलब, अगर नहीं है ना तो प्लीज मेरी कमेंट में बोलना मत, ये सब कोई नहीं, गलतियां हो जाती हैं। तो तुम्हें अपनी पिच वेरिएट करनी आनी चाहिए किसी की अटेंशन ग्रैब करने के लिए या नहीं ग्रैब करने के लिए, राइट। तो ये हम यूज करते हैं, जैसे मान लो मैं लड़की से बात कर रहा हूँ, शुरू में अट्रैक्शन है, सब कुछ सही है, बट वो बोर हो गई है, आसपास देख रही है ऐसे, और तुम्हें नॉर्मली बोल रहा है हाय ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने नोटिस करा इधर उधर देख रही है, तो मैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए लाउड वे में बात करूंगा, इंस्टेंट आई एम गोइंग टू बी लाइक यो लिसन, तो ऐसे करके इंस्टेंटली अटेंशन मेरे पे आ जाएगी। तुम ट्राई कर सकते हो, किसी पब्लिक प्लेस में जाओ, बीच में चिल्लाने लग जाओ, जो सबसे ज्यादा लाउड होएगा उधर ही अटेंशन जाती है। तो जैसे कोई बोर हो रही है, इधर उधर देख रही है, अपने फोन पे है, तो आई एम गोइंग टू बी लाइक यो पुट दैट अवे, व्हाट द फक आई एम टॉकिंग आउट हियर, यार क्या कर रही है, एंड से इट इन अ फन मैनर। ओके, एक फन मैनर में कि मैं ऑफेंड होने की प्रिटेंड कर रहा हूँ, बट मैं असली में ऑफेंड हुआ नहीं हूँ, कि लाइक व्हाट द फक यार, यहाँ पे इज्जत ही नहीं है मेरी, और ऐसे करके लाउड वे में मैं बोलूंगा, तो इंस्टेंटली हमारे पास अटेंशन वापस आ जाती है वहां पे। पॉइंट नंबर 4, यूजिंग योर वॉइस टू सेक्सुअलाइज। अब सेक्सुअलाइज करने के लिए पिच हम हाई करते हैं अटेंशन के लिए, बट सेक्सुअलाइज करने के लिए हमें अपनी आवाज थोड़ी सी धीरे करनी पड़ती है, थोड़ी सी धीरे में बात करते हैं, एंड वी लाइक हे व्हाट्स अप, या आई सी यू लुकिंग एट मी, ऑलराइट नाइस, व्हाट डू यू लाइक अबाउट मी। ओके, अब ये यूजुअली जनरली यू सिटिंग वेरी क्लोज टू हर, राइट, तब तुम्हारी आवाज़ ऐसे वेरिएट हो जाएगी। ये हम फ्लोटी वाइब में भी बात करते हैं, आई थिंक हाउ टू फ्लोट में मैंने बताया फ्लोटी वाइब कैसे करना है तुम्हें। फ्लोटी वाइब में तुम्हारा थोड़ी आवाज़ चेंज हो जाती है, तो ये टोनालिटी अगर तुम चेंज कर सकते हो और तुम एक बहुत आई कॉन्टैक्ट के साथ मिक्स कर सकते हो और ऐसे स्माइल करके बात कर सकते हो, और तुम पूछ सकते हो सो व्हाट आर यू लुकिंग एट, आर यू लुकिंग एट माय लिप्स राइट नाउ। इतना आई कॉन्टैक्ट तो किसी ने नहीं करा मेरे साथ, लाइक आई मीन आई नो यू वाचिंग द वीडियो, बट तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें आ रही है ना वो काफ़ी सही नहीं है। मे बी यू लुकिंग एट माय लिप्स राइट नाउ, ये आंखों में थोड़ी सी हवस लग रही है मुझे। सुनाओ, सडनली जो माहौल होता है एक फन मैनर में या टेंशन वाले मैनर में चेंज हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई यू यूज योर वॉइस एंड यू यूटिलाइज इट टू सेक्सुअलाइज इट। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, इन योर वॉइस यूटिलाइजिंग पॉजेज। व्हाई वी यूटिलाइज पॉजेज इज टू स्ट्रेस ऑन थिंग्स। अगर मैं शुरू में बात कर रहा हूँ, जैसे कब पॉज करना है कब नहीं करना है, तो शुरू में जब मैं इंटरेक्शन स्टार्ट कर रहा होता हूँ, आई एम नॉट गोना बी पॉजिंग अ लॉट, बिकॉज अगर मैं पॉज करूंगा तो अटेंशन ब्रेक हो जाएगी, मुझे अटेंशन होल्ड करके रखना है। सो आई एम गोना बी लाइक हाय एक्सक्यूज मी, हेलो आई सॉ यू, आई थॉट आई एम गोना से हाय यू, व्हाट्स योर नेम, ऑलराइट योर नेम इज पूजा, दैट्स अ फकिंग नाइस नेम। उसका मतलब क्या होता है, ऐसे मुझे पता है, सॉरी यार मैं कुछ भी कह रहा हूँ, कि पूजा अर्चना आराधना, वो गोलमाल देखिए तुमने, गोलमाल का सीन कैसे होता है। तो शुरू में इस पेस में मेरा जाता है, लाइक सेट द पेस, आई कम इन एंड आई मतलब इंस्टेंटली अंदर आके एक कॉन्वर्सेशन में ऐसा द रिदम एंड पेस इतना हाई और एकदम बैम 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 एंड शी जस्ट टेकन विद फकिंग इमोशन, शी लाइक ओ माय गॉड फकिंग शिट, तो कितना ज्यादा क्रेजी है, राइट, दैट्स व्हाट आई लाइक। ऑफ कोर्स कई बार अगर मैं चिल फील कर रहा होता हूं, आई एम गोना ओपन नॉर्मली आल्सो, आई एम लाइक हाय एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू आर क्यूट, आई थॉट आई विल कम एंड से हाय टू यू, ऑलराइट व्हाट्स योर नेम, क्षितिज, नाइस टू मीट यू। ओके, इस स्पेस में भी मैं बात करता हूँ। अगर मुझे किसी चीज को स्ट्रेस आउट करना है, वहां पे भी हम पॉजेज यूज कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू दैट इज, लेट्स से मैं कोई स्टोरी बता रहा हूँ कि यार बहुत ही अमेजिंग सी चीज हो गई, इतना फन हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। अब वहां पे मुझे कुछ क्लाइमेटिक बात बतानी है, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, तो आई एम लाइक यार मैं ना सुबह सुबह जा रहा था, एंड देन एज सून एज आई क्रॉस द रोड, मतलब मैं यूजली इधर उधर देखता हूँ, बट उस टाइम मैंने नहीं देखा, एंड आई वॉज देयर विद माई डॉग इन माई आर्म, एंड मैंने इधर उधर नहीं देखा, एंड दे वर हॉन्किंग हियर एंड देयर, बट मैं गाने सुन रहा था तो मुझे वो भी नहीं सुनाई दिया। And suddenly this car comes इतनी ज़्यादा स्पीड में that मेरे को उड़ा देते हैं, and the dog's in my arm and the dog goes flying away। मैं एकदम से उठता हूँ, I go to the dog and उसको थोड़ी सी चोट लगी होती है, और तो मैं उसको उठाता हूँ and I'm just so worried कि यार उसको चोट ज़्यादा तो नहीं लगी है,
एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिम, वो एकदम से डर गया तो हिल रहा है, एंड आई एम जस्ट कडलिंग हिम। फिर आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर मेरे को वो लोग बोलते हैं कि यार आप अपना पैर देखो। मैंने लुक एट माई पैर, वो पूरा छिला हुआ है और खून ही खून निकला हुआ है, हड्डियाँ पूरी टूटी हुई हैं वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम इतना हाई था। मतलब वो जब चोट लगती है तो खून बह रहा होता है इतना ज़्यादा, और फिर एड्रेनलिन होता है तो पता नहीं चलता है। सो दैट वे, बिकॉज वी वांटेड टू स्ट्रेस ऑन द थिंग्स, ऑन द एक्सीडेंट दैट हैपेंड, और इतनी अमेजिंग सी चीज़ हुई है। सो यू कैन यूटिलाइज पॉजेज इन योर वॉइस टू स्ट्रेस ऑन समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, 5 ways summarizing again. Number 1, तुम्हारी voice loud होनी चाहिए, pitch loud होनी चाहिए. Number 2, talking breaking rapport. Number 3, use your voice to grab attention. Number 4, you can use your voice to sexualize by talking slowly. And number 5, use pauses to stress on certain things and to be congruent जिस emotion में तुम बात कर रहे हो. That's going to be all from my side, guys. This is Kshitij. I'm going to be signing off. But उसके पहले, if you like the video, यार, come on, just hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it, and I will see you in the next video. Peace.